पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया करता हूं कि आज आप हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो मेनली जो नीट पेपर एग्ज़ाम लीक को लेके पूरे देश भर में जो हमारी एक आंदोलन चल रहा है हमारा, उसको लेकर है। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि नीट पेपर एग्ज़ाम को लेके देश भर में ये मांग की जा रही है कि जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे प्रधान जी, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके पीछे कारण जो है हम बता रहे हैं कि 21 बच्चों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है इस नीट एग्ज़ाम को लेके, और अभी तक भाजपा सरकार, मोदी सरकार की जूं तक नहीं रेंगी है। पूरा देश आज सड़कों पर है, पूरा नौजवान सड़कों पर है, मगर अभी तक पूरे आप देखेंगे कि ना ही एजुकेशन मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट आई है, ना ही मोदी जी की कोई स्टेटमेंट आई है। ये दर्शाता है कि मोदी जी को हमारे यूथ के साथ, हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस पेपर लीक की वजह से, उनको लेकर मोदी जी बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं रखते हैं। उनको कोई भी हमारे बच्चों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। मैं बता दूं कि अगर ऐसा ही मैटर अगर कांग्रेस के दौर में होता तो कांग्रेस सू मोटो एक्शन लेती अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ, और सू मोटो जो है उनको वहां से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती। और कई बार ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट हुई है मनमोहन सरकार में कि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को इस्तीफा दिए, उनका दिलवाया है और उनकी मिनिस्ट्री उनके हाथ से छीनी है। मगर आज जब पूरा देश जो है इतना गंभीर मसले के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर जो है उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टा उनके शर्मनाक जो बयान आए हैं कि उन्होंने उन बच्चों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको टेररिस्ट कहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है जब पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो अपनी मजबूरन से अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनको जो है उनको लेके कोई भी गंभीरता जो है नहीं दिखाई है, उल्टा उनको टेररिस्ट बताया गया। आज का जो ये प्रोग्राम है, आज के इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नौजवान साथी जुड़े हैं। आज हमारे साथ कोई भी हमारा सीनियर लीडर हमारे साथ नहीं आया, क्योंकि हमने मेन हमारा फोकस था कि हमारे साथ यूथ जो है इसमें आए। यूथ का इशू है, यूथ इसको लीड करेगा। जैसे हमारे साथ करणदीप सिंह जी हैं जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे यूथ कांग्रेस के, हमारे NSUI के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रेसी से, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के, हमारे साथ राकेश जी हैं, हमारे साथ खादिम जी हैं, हमारे असेंबली प्रेसिडेंट, और जितने भी आप यहाँ पे साथी देख रहे हैं, हमारे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट है पंकज जी, जितने भी तमाम हमारा साथी जो देख रहे हैं आप, ये यूथ कांग्रेस और NSUI की टीम है। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ देंगे पूरा कि ये जागरूकता पैदा करेंगे लोगों के अंदर कि जो आज की डेट में जो देश में जो हालात बने हैं, जो और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि ये पेपर लीक का हादसा हुआ है। ये लगातार कई वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जो है धांधली जो है चलती जा रही है। आज जो हालात जो पैदा हुए हैं, ये बच्चे मजबूर हो चुके हैं। और राहुल गांधी जी ने जो कोटा राजस्थान में जो एक प्रोग्राम किया, उसमें पूरा विश्लेषण किया और उन्होंने कहा कि आज मैं कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहा। ये छात्रों की गूंज को लेकर उन्होंने जो प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि मैं सियासी भाषण नहीं करूंगा। उन्होंने पूरे डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में अपनी डिटेल में उन्होंने अपना जो एक अपना सर्वे किया, उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने पूरा बताया कि अगर 3000 बच्चे हैं उसमें से एक ऑफिसर के IAS ऑफिसर लगेगा, 30 IIT स्टूडेंट लगेंगे और 180 डॉक्टर लगेंगे। मीनिंग देयर बाय अगर 3000 में से ये डाटा है तो लाखों स्टूडेंट में से क्या डाटा निकलेगा। और अगर पेपर लीक की बात की जाए, और जब इतने बच्चे पेपर लीक होता है तो उनका भविष्य जो है स्टेक पे लग जाता है। आज उसको लेके जो भारत सरकार है, ये कोई भी चिंताजनक जो है इसको नहीं ले रही है विषय को। इसलिए आज यूथ को आगे आना पड़ेगा, यूथ को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ पेपर लीक तक महदूद नहीं है, ये बहुत बड़ी धांधली है, ये करोड़ों के हिसाब से धांधली है। राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में एक एक चीज़ पे एनालिसिस किया, डाटा एक निकाल के दिया है कि कितने करोड़ों का गफला हो रहा है। उन्होंने बताया 1,32,00,000 जो है करोड़ रुपया जो है इस पे एक्सपेंडिचर जो आता है। और ये एक्सपेंडिचर जो नीट जो बाकी तमाम एग्जाम से जो पैसा इकट्ठा होता है, ये हमारा टोटल एजुकेशन बजट है साल का। तो आप देख लो, जब एक पेपर लीक होता है तो कितनी बड़ी क्या पैसा क्या वापस देते हैं उसको? पैसा क्या लोगों को वापस दिया जाता है? नहीं। तो इतने बड़े पैसे की जो धांधली हो रही है और दोबारा बच्चों को एग्जाम देना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सीरियस इशू है। इसके ऊपर मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं करणदीप जी, वो आगे इस विषय पे बात करेंगे।
केंद्र सरकार बिल्कुल इसे सीरियसली नहीं ले रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि भारत का नौजवान अनपढ़ रहे और सफलता हासिल ना करे। आज ये जो नीट पेपर लीक होने की वजह से जो हमारे नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कीमती जानें गंवाई हैं, कोई इकलौता बच्चा था, कोई घर पर कमाने वाला और नहीं था, उन्होंने जानें गंवाई हैं। और देश के शिक्षा मंत्री साहब उल्टी सीधी बयानबाजी करके उनको और आहत करते जा रहे हैं। तिल तिल करके वो ऑलरेडी मर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी सुन करके वो कहीं ना कहीं दम तोड़ने को खुद मजबूर हो चुके हैं। शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है हमारे पूरे भारत देश में, लगातार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल कांग्रेस खोलने का जो है वो काम कर रही थी और निरंतर इस काम में सफलता मिल रही थी। लेकिन अब भाजपा के पास ये जो पूरा कंट्रोल है, शिक्षा को खत्म करने की तैयारी है। दूर दराजी इलाकों में स्कूलों के अंदर टीचर्स तक नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स तक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर तक नहीं बचे हुए हैं, पेपर्स लीक होते जा रहे हैं, री एग्जाम देना पड़ते हैं। आप मुझे बताओ, जब कभी नई रिक्रूटमेंट की, फिलहाल तो होती ही नहीं है इस भारत देश में कोई रिक्रूटमेंट जो बच्चों के हित में जो पढ़े लिखे हैं, हाल फिलहाल हो जाती है तो उसमें कितने फॉर्म लगते हैं, कितनी बेरोजगारी है, इसका कभी आंकड़ा कलेक्ट करने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का हम सब ने मिलकर के साथ देना है। ये जो छात्रों की गूंज, ये जो नाम दिया है ना, ये वाकई में छात्रों की गूंज इस भारत देश से आगे आनी चाहिए, ताकि बच्चे, ये जो नौजवान तबका पढ़ रहा है, अपने माँ बाप का पैसा पढ़ाई के ऊपर लगा रहा है, अधिकतम लोगों ने 80% लोन लिए होते हैं बच्चों की पढ़ाई सफल करवाने के लिए। हम सब ने अपने माता पिता का पैसा वेस्ट नहीं जाने देना है। हम लोगों को अधिकार लेने हैं आज की सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं, ग्राउंड सतह पर ये टोटली फेल हैं, रोजगार देने में फेल हैं और भविष्य को सुधारने में फेल हैं, पेपर करवाने में फेल हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में यही छात्र, यही नौजवान पीढ़ी बदलाव लाएगी इस भारत देश में। और सत्ता में जो हो, कहीं ना कहीं बैठी हुई सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा देने के बजाय उल्टी ऊटपटांग बातें कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक आक्रोश की ज्वाला जो है वो देखने को मिल रही है। हम निंदा करते हैं उस प्रकार की बयानबाजी की और आज हम मिलकर के ये प्रेस वार्ता जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं और आगे हम इस प्रकार का ये छात्रों की गूंज, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमें सौंपा है प्रोग्राम, हम इसे लगातार छात्रों के घर घर तक जाकर के अवेयर करेंगे, छात्रों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मिल करके लड़ेंगे इस भारत देश की आज की तानाशाही सरकार से। आपने कहा कि छात्रों की गूंज को लेकर आप आगे चल रहे हैं जी। आपने कहा कि बच्चों ने जान गंवाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांग रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि रिजाइन के बदले स्थिति को सुधारा जाए, व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो होने वाले बच्चे हमारे देश का भविष्य वो न जाने ना करें? मैं आपको इस राजनीति को छोड़ के व्यवस्था को सुधारने की बात, देखिए, व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब इस प्रकार के करप्ट, इस प्रकार के घटिया शिक्षा मंत्री जो आज कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी जो गलती है उसे मानने के बजाय जो है वो उल्टा बच्चों को जो है वो उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, बी टीम पॉलिटिकल पार्टियों की कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। इस्तीफा जब तक नहीं दिया जाएगा, एक मंत्री जब इस्तीफा देगा तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को वो अगला मंत्री नहीं दोहराएगा। ये जो जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे मंत्री में कहीं ना कहीं एक हल्लाशेरी आ जाती है कि उसने इस्तीफा नहीं दिया था। जब एक मंत्री इस्तीफा देगा ना, बाकी वाले मंत्री ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं की जा रही है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कोटा में एक भव्य प्रोग्राम किया, वहां पर आए हुए नौजवानों को संबोधित किया, उन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर कोई कांग्रेस की बात नहीं होगी, कोई उस प्रकार की भाजपा की बात नहीं होगी। इस पे स्ट्रीमलाइन पर हम शिक्षा की बात करेंगे, जो छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। अगर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बात नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं राजनीति के बीच में बात करने वाले? छात्रों के भविष्य में कोई राजनीति नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हम सब मिलकर के यूथ कांग्रेस के साथी, एनएसयूआई के साथी और हमारे जो सीनियर टीम है, हम सब मिलकर के छात्रों के अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। उसमें चाहे हम लोगों को लाठियां खाना पड़े, चाहे अपनी खुद की जान गंवाना पड़े, हम आगे रहेंगे। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा करणदीप जी की बात को लेके, अगर इट अमाउंट्स टू मर्डर, 21 लोगों ने जान गंवाई है एक व्यक्ति की वजह से, एक बंदे ने, कि जो उसकी जिम्मेवारी बनती थी, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वो
खुद से रिजाइन करता। ये मर्डर किया है 21 लोगों को उस शख्स ने, अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका रिजाइन मिलना चाहिए। ये सियासत की बात नहीं है, इसमें हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उसका घर का बच्चा जान देता तो क्या वो नहीं सड़कों पे आता? इसलिए उसकी जिम्मेवारी बनती है। उसकी गलती की वजह से 21 बच्चों की जान गई है, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज हम ये भी रिपीट कर रहे हैं कि आज एजुकेशन जो सिस्टम है टोटली कोलैप्स हो चुका है। हमने स्कूल खोले फ्री, नवोदय विद्यालय हमने खोले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, जो अच्छे कॉम्पिटेंट कैपेबल बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए, और आज भाजपा सरकार उनसे पैसे वसूल रही है। हमने केंद्रीय विद्यालय खोले बच्चों की सहूलियत के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। आज ज्योतिपुरम की आप एग्जांपल ले लीजिए, केवी स्कूल है, पहले 4-4 सेक्शन होती थी, ABCD, और आज बच्चे जो हैं सिर्फ एक सेक्शन दे रहे हैं, बाकी बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को डिग्रेड करने की बात की जा रही है, कोलैप्स हो रहा है पूरा सिस्टम, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े नहीं। आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पर हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं सड़कों पर ना उतरें, वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करें और अपना दाल फुल्का चला लें, मगर वो आवाज़ ना उठाएं। ये उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि उसको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि 21 लोगों की हत्या का जिम्मेवार वो इंसान है, उसकी वजह से ये आज ये हालात बने हैं, और भाजपा सरकार ओवरऑल इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है। आज हम एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। कल हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं छात्रों की गूंज के बैनर तले, जो राहुल गांधी जी की कोटा में जो स्पीच हुई थी, कल हम उस स्पीच को रिपीट करेंगे। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी लोगों को, खासकर ये अपील मेरी नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को है कि आप उसमें जो हम अपना डिस्प्ले करेंगे उस राहुल गांधी जी का प्रोग्राम, और उसमें हम नौजवान बच्चों को भी मौका देंगे कि वो अपनी बात रखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आज जो हालात बने आने वाले पीढ़ियां उससे बच जाएं। अगर आज हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में और लोगों की जानें गंवानी पड़ेंगी उन लोगों को। इसलिए हर एक चप्पा चप्पा से ये आवाज़ आनी चाहिए कि नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। और क्योंकि जो कल का जो हमारा प्रोग्राम है ये टोटली नॉन पॉलिटिकल रहेगा, इसमें राहुल गांधी जी की जो स्पीच है वही होगी, बच्चों के भविष्य में बात हो, भविष्य को लेकर बात होगी, और जो राहुल गांधी जी का पूरा जो डाटा जो उन्होंने एनालाइज किया पूरा, उसके ऊपर विचार होगा। कितने करोड़ों अरबों का इस जो पेपर लीक को लेके सारे जो धांधली हो रही है, इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो मैं साथियों ये कहना चाहूँगा कि फिर आगे हमारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। कल का जो हमारा प्रोग्राम है ये नई बस्ती, हमने जो सुपरटेक इंस्टीट्यूट है नई बस्ती में, वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आप आज की प्रेस वार्ता के माध्यम सभी को ये अपील करूँगा कि कल उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों, और ताकि आपकी नौजवानों की आवाज़ जो है आगे तक ये जाए।